हेलो एंड वेलकम इन सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग CHN फर्स्ट का यूनिट नंबर 5, जो कि वन शॉट सीरीज चल रही थी हमारी। यूनिट का नाम है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड हेल्थ एजुकेशन। ओके, तो देखो, सबसे पहले अगर आपने सिलेबस देखा हो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। ठीक, BS नर्सिंग 5th सेमेस्टर की क्लास होने वाली है। अब सुनो, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ज़्यादा लंबी क्लास होगी नहीं आपके। और जो आपका ये यूनिट है या जो चैप्टर है, इसमें क्या है कि आपने वो चीज़ें आएगी जो आपने पहले पढ़ रखी है। ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, इसमें मैक्सिमम चीज़ें ऐसी है, मैक्सिमम टॉपिक ऐसे हैं जो हमने पढ़ रखे हैं पिछली क्लासेस में, प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस सेमेस्टर में हमने पढ़ रखे हैं। अब जैसे कम्युनिकेशन है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ रखा है हमने। हेल्थ एजुकेशन है, ये भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो वापस से देख लेते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, सिलेबस देखा हो आपने, आपके फर्स्ट हेडिंग आती है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, लेकिन हम बिहेवियर चेंज एंड कम्युनिकेशन स्किल से पहले हम देखेंगे पहले कम्युनिकेशन होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन क्या है? दो लोग बात कर रहे हैं, ये क्या है? कम्युनिकेशन है। आपस में इंफॉर्मेशन को भेजना, जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ या आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, या और फिर आपने बाद में मुझे क्या दिया, फीडबैक दिया, यानी रिप्लाई दिया, कमेंट किया कि सर अच्छा पढ़ाया, या फिर कोई डाउट हो तो वो पूछा, तो वो क्या हो गया? फीडबैक हो गया। तो कम्युनिकेशन का मतलब है इन विच एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पीपल और इन ए ग्रुप, या तो दो लोगों के बीच में हो या फिर कोई ग्रुप हो उसके बीच में हो, इंक्लूडिंग आइडिया, वैल्यू, ओपिनियन, थॉट्स, फीलिंग टू ईच अदर। ठीक है, मतलब या तो कोई ग्रुप हो गया या फिर दो लोग हैं, दो पीपल है, उनके बीच में इंफॉर्मेशन का, वैल्यूज़ का, आइडिया का, ओपिनियन मतलब राय का, थॉट्स मतलब कि अपने विचारों का या फीलिंग का आदान प्रदान हो, एक्सचेंज हो, वही क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। ओके, अब कम्युनिकेशन प्रोसेस है, इसके बारे में हम बात करते हैं। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इन एवरी कम्युनिकेशन प्रोसेस देर आर 5 एलिमेंट्स। 5 इसके एलिमेंट्स है। कौन कौन से हो गए? फर्स्ट वन इज सेंडर, सेकेंड इज मैसेज, थर्ड वन इज चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, फोर्थ इज रिसीवर एंड 5 इज फीडबैक। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं कौन सा? सेंडर। सेंडर मतलब कि जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो मैं क्या हो गया? सेंडर। मैंने आपके अपने इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाया या कन्वे किया, तो वो क्या हो गया? सेंडर का काम हो गया। तो सेंडर क्या होता है? ओरिजिनेट ओरिजिनेटर या ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज हु वांट्स टू कन्वे मैसेज, जो कि मैसेज को पहुंचाना चाहता है। भाई मैं हूँ, मैं मेरे जो मैसेज है, मेरे आइडियाज़ है, जो मेरे अंदर थॉट्स आ रहे हैं कम्युनिकेशन पढ़ाने के जैसे, तो जो अंदर थॉट्स आ रहे हैं उनको मैं, इन्फॉर्मेशन है उनको मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, तो वो क्या गया? सेंडर कहलाता है। तो मैं क्या हो गया? सेंडर हो गया। सेकंड इज मैसेज। मैसेज मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है, इट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जो भी बात मैं आपको बता रहा हूँ वो सब क्या है? मैसेज है। जैसे आप चैट करते हो किसी के साथ, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, टेक्स्ट पे, जहाँ भी आप चैट करते हो वो भी क्या है? मैसेज है। चीट नहीं, चैट। ठीक है, तो वो क्या हो गया? मैसेज है, मैसेज के अंदर आता है वो। तो जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने आपको पढ़ाया, मैंने अपने जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचाए, इन्फॉर्मेशन थॉट्स है वो आप तक पहुँचाए, तो मैं कौन हो गया? मैं हो गया सर सेंडर। तो जो पहुँचा रहा हूँ मैं, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको, जो बोल रहा हूँ, वो क्या हो गया? सर वो हो गया मैसेज। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास चैनल। चैनल का मतलब जैसे कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, किसके थ्रू मैं पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, फिजिकल या साइकोलॉजिकल सेटिंग, जैसे कि अभी मैं किसके जरिए पहुँचा रहा हूँ? आप देख रहे हो उसमें, फ़ोन में देख रहे हो। ठीक है, कोई मतलब कि चैनल का मतलब एक तरीके से डिवाइस, कोई भी डिवाइस जिसमें आप उसको देख रहे हो या फिर उसके जरिए हम पहुंचा रहा हूँ। ठीक है, अब चैनल हो भी सकता है, नहीं भी हो। जैसे दो लोग हैं, वो आपस में खड़े खड़े बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके बीच में कोई चैनल नहीं है। ठीक है, कोई कॉल पे बात कर रहा है, तो मोबाइल क्या हो गया? उसके लिए चैनल का काम करता है एक तरीके से, जो कि पहुंचाने का काम करता है, वो होता है चैनल का काम। ठीक है, रिसीवर। रिसीवर की बात आती है तो आप कौन हो? रिसीवर हो, जो कि मैसेज को क्या करता है? प्राप्त करता है, वही क्या कहलाता है? रिसीवर। तो
लिसनर हु रिसीव द मैसेज, ऑडियंस में बी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। भाई कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, और ऑडियंस हो सकती है जो कि मैसेज को प्राप्त कर रही है या सुन रही है। जैसे मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो आप क्या हो गए, रिसीवर हो गए। फीडबैक का मतलब जैसे आपने कमेंट किया कि सर कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छा समझ में आया है, इससे क्वेश्चन हम कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये फीडबैक आप करोगे, मतलब आप कमेंट करोगे मेरे, तो वो क्या होता है, फीडबैक होता है। मतलब कि जो मैंने आपसे पूछा है या उसके प्रति आपको रिप्लाई देना, वही क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता है। या फिर अपने विचारों को चेंज करना, बिहेवियर को चेंज करना। तो द बिहेवियरल रेस्पॉन्स गिवन बाय रिसीवर इज टर्म फीडबैक। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? बहुत ही आसान लैंग्वेज में एग्जाम्पल के थ्रू समझाया आपको। अगला आता है आपके पास टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कि कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं? बहुत सारे टाइप है, जैसे कि वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन, बस ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया। टू वे कम्युनिकेशन मतलब, वन वे का मतलब है कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, बस आपने कोई मुझे जवाब नहीं दिया। टू वे मतलब कि मैं भी सुन रहा हूँ और आप भी बोल रहे हो, मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हो, मतलब दोनों में एक्सचेंज चल रहा है, बातें कर रहे हैं ना, तो वो क्या हो गया, टू वे हो गया। फिर आता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल और वर्बल। वर्बल मतलब कि बोलना, एक तरीके से बोलना या लिखना, रिटर्न या बोलना। नॉन वर्बल में क्या आता है? नॉन वर्बल में जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन आ गए, ठीक है, इशारों इशारों में बातें हो गई, ठीक है, वो आता है किसमें, नॉन वर्बल में। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे कि दो दोस्तों में बातें हो रही है, वो क्या होता है, इनफॉर्मल में। फॉर्मल मतलब कि क्लाइंट और क्लाइंट, या मतलब कि एम्प्लॉय के बीच में और कोई ओनर है उसके बीच में अगर बात हो रही है। मैनेजर मतलब कि जैसे हम हैं, तो नर्स के बीच में और डॉक्टर के बीच में अगर बात हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो क्या होगा, फॉर्मल होगा। लेकिन नर्स और डॉक्टर दोनों क्या है, दोस्त है, ठीक है, तो वो कौन होगा, इनफॉर्मल होगा। ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन मतलब कि विजुअल मतलब कि एक तरीके से देख कर, जो कि देख कर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके, ये कम्युनिकेशन के टाइप समझ में आ गया आपको। फिर नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर मतलब कि कौन कौन ऐसे साधन है, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे बीच में परेशानी पैदा कर रही है। बाहर निकालो उन सबको। मैं बता रहा हूँ आपको, तो कौन कौन सी, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आप मेरे से कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो हमारे बीच में कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सभी क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर है। तो द वर्ड बैरियर्स मीन्स डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स। ओके। फिजियोलॉजिकल बैरियर टाइप्स देखो, कम्युनिकेशन बैरियर के भी चार टाइप हो गए। फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, एनवायरमेंटल बैरियर, कल्चरल बैरियर। अब इन सभी को हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में जैसे कि कोई फिजियोलॉजी में दिक्कत है, मतलब कि सुनने में दिक्कत है, मतलब क्या है, सुनने में दिक्कत है, आपका मोबाइल का स्पीकर खराब है, सुनाई नहीं दे रहा आपको। विजन डिफिकल्टी, दिखाई नहीं देता, चश्मा लगाओ भाई, बैरियर सॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। डिफिकल्टी इन एक्सप्रेशंस, मान लीजिए अभी तो हम इसमें चल रहा है, केवल बोल कर ही मैं आपको समझा पा रहा हूँ, लेकिन अगर क्या है कि कोई एक्सप्रेशन से काम करे, मतलब कि यहाँ हम ले सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो वो फेशियल एक्सप्रेशन का काम करता है। किसी ने भाई फेशियल एक्सप्रेशन गलत दिए हो, या फिर सामने वाला वो उस एक्सप्रेशन को समझ नहीं पा रहा हो, तो वो आता है डिफिकल्टी इन एक्सप्रेशंस। मैसेज विल नॉट कन्वे और रिसीवर, या तो मैं आप तक मैसेज पहुंचा नहीं पा रहा हूँ, या फिर आप उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आ गए। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब कि इमोशनल डिस्टर्बेंस। इमोशनल डिस्टर्बेंस, मेरे अंदर ही अंदर जाने क्या चल रहा है और मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मैं एक तरीके से नॉर्मल या सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मतलब मेरे दिमाग में दूसरी बातें चल रही है, तो मैं आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर पाऊंगा, या फिर आपके दिमाग में कोई दूसरी बातें चल रही है। इमोशनल बैरियर्स, इमोशनल डिस्टर्बेंस हुआ, ठीक है। फियर हो गया, डर हो गया, एक तरीके से डर, स्टूडेंट और टीचर के बीच में डर हो गया जैसे, या फिर डॉक्टर या फिर नर्स के बीच में हो गया कि यार मैं अगर ये गलती बताऊंगा या बताऊंगी तो डांटेंगे, तो एक तरीके से क्या हो गया, डर हो गया, फियर हो गया। एक हो गया ईगो, ईगो एटीट्यूड, कि भाई मैं क्यों करूँ आगे से बात, होता है ना, मैं बात क्यों करूँ, घमंड, एक तरीके से ईगो है। लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी, लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी, खुद को मतलब एक तरीके से वो समझना कि भाई इंटेलिजेंट मैं हूँ, मैं ऐसा पूछ ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो सब किस में आता है, साइकोलॉजिकल बैरियर में आगे। एनवायरमेंटल बैरियर,
एनवायरमेंटल बैरियर में जैसे कि लैक ऑफ वेंटिलेशन, टेम्परेचर हो गया, नॉइस हो गया एंड लैक ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी की कमी है, नॉइस, बहुत आवाज़ आ रही है तो सुनाई नहीं दे रहा है तो कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। टेम्परेचर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर से सपोज हाई टेम्परेचर है, गर्मी लग रही है तो सारा दिमाग क्या है, एक तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक। तो टेम्परेचर हो गया, वेंटिलेशन हो गया, इसी में आप जोड़ सकते हो कौन सा, हाँ, एनवायरनमेंट में आप जोड़ सकते हो नेटवर्क, नेटवर्क इश्यूज वगैरह सब एनवायरनमेंट में आता है, ठीक है, नेट नहीं चल रहा किसी का। फिर आता है कल्चरल बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स मतलब कि लेवल ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, कस्टम बिलीफ्स हो गए, रिलीजन्स हो गए, लैंग्वेज हो गई। किसी की लैंग्वेज अलग है, भाई मैं आपको अलग लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, आपकी लैंग्वेज अलग है। जैसे मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, आपको हिंदी आती नहीं है, आपको इंग्लिश आती है, आप इंटेलिजेंट हो, इंग्लिश आती है, और मुझे इंग्लिश नहीं आती, आपको हिंदी नहीं आती। तो ये क्या है, कल्चरल बैरियर्स में आते हैं, ठीक है। जैसे रिलीजन्स हो गए, रिलीजन्स जैसे कि उर्दू, मान लीजिए कुछ रिलीजन है जैसे उर्दू में बात करते हैं, जैसे संस्कृत है, कोई संस्कृत में बात कर रहा है, अब ये लैंग्वेज में भी आ गया और रिलीजन्स में भी आ गया, ठीक है, सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा। तो ये होती है कम्युनिकेशन। फिर आता है थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक, मतलब कि हॉस्पिटल में या फिर हम बोल सकते हैं डॉक्टर्स के बीच में कम्युनिकेशन स्किल, या चिकित्सक के कम्युनिकेशन टेक्निक, वही डॉक्टर को आ गए। तो उसमें क्या होता है, तो अ पर्पसफुल कम्युनिकेशन यूज्ड इन हेल्पिंग रिलेशनशिप, स्पेशलाइजेशन एप्लीकेशन ऑफ हेल्पिंग रिलेशनशिप, ओके, specialization application of basic communication principle designed to promote the client health and well-being. It is important for nurse to be familiar with the therapeutic communication skills, ठीक है। मतलब कि कुल मिला के बात यह है कि अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहेगी तो हम पेशेंट का जो हेल्थ है वो प्रमोट कर सकेंगे, ठीक है, उसको अच्छा बना सकेंगे, वेलबींग कर सकेंगे, पेशेंट को हेल्थ प्रमोट कर सकेंगे, प्रिवेंट डिजीज से प्रिवेंशन कर सकेंगे हम, ओके। एक तरीके से फेमिलियर रहेंगे अगर, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर नर्स टू बी फेमिलियर विद थेरापेटिक कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जैसे कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहेगी तो हम उसको आसानी से समझा पाएंगे पेशेंट को या क्लाइंट को कि ऐसा है, ये नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है, हम कुछ भी बोल रहे हैं उसको उसको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन का एक इम्पोर्टेंट है थेरापेटिक, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब बताओ वो पढ़े या फिर आगे चलें। अब ये कर लेते हैं बिहेवियर। भाई आपने देख लिया, क्या देखा आपने, तो आपने देखा कम्युनिकेशन देख लिया, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक आया था कम्युनिकेशन, इसलिए हमने पहले कम्युनिकेशन कंप्लीट कर दिया। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, ज़्यादा लेंथी नहीं है आपके सिलेबस, हम बिल्कुल आसान भाषा में सही तरीके से शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में समझा रहे हैं। तो बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन स्किल, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन स्किल, क्या इस हेडिंग को आप समझ पा रहे हो? अगर हाँ तो कमेंट में करो यस, अगर ना तो कमेंट में करो नो, ठीक है, हम समझाएंगे भी आपको। तो देखो, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन स्किल मतलब कि कुछ ऐसी कम्युनिकेशन स्किल ताकि सामने वाले का बिहेवियर चेंज हो जाए, उसका पूरा मूड चेंज हो जाए, ठीक है। सपोज हम कोई भी दुकान पर जाते हैं, ठीक है, जैसे साड़ी की दुकान पर मान लीजिए, साड़ी की दुकान पर गए, तो वहाँ जाने पर क्या करेगा दुकान वाला, क्या करेगा, शॉपकीपर क्या करेगा, अरे भाभी जी आप पर बहुत अच्छी लग रही है साड़ी, एक नंबर, आप बिल्कुल सुंदर लग रहे हो, ठीक है, ऐसे मतलब बोलता है वो। उसकी कम्युनिकेशन स्किल दुकान वालों की ऐसी होती है कि जो सामने वाला है उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। अगर उसको ये साड़ी नहीं लेनी होगी तो भी अगर वो ऐसी बातें करेगा तो उसको वो लेनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब सामने वाले का पूरा मूड या बिहेवियर चेंज करना, ये होता है स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, BCC, are skills are crucial for effectively influencing and guiding individual or group toward adopting new behavior or modifying existing ones, ठीक है। अब वही बताया मैंने आपको कि अगर मोड किसी ने बना रखा है मोड कि भाई एग्जिस्टिंग वंस, किसी ने बना रखा है कि ये साड़ी नहीं लेनी, मुझे आज शॉपिंग नहीं करनी, साड़ी नहीं लेनी, ठीक है, लेकिन दुकान वाले की ऐसी कम्युनिकेशन स्किल है इफेक्टिव, ताकि इफेक्टिव इन्फ्लुएंसिंग एंड गाइडिंग इंडिविजुअल, जिससे क्या होगा, वो सामने वाला है इफेक्टिव इन्फ्लुएंसिंग एंड गाइडिंग इंडिविजुअल ग्रुप टुवर्ड एडॉप्टिंग, ताकि उसको क्या है वो लेनी ही पड़ेगी, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, वो मॉडिफाई कर लेगा खुद को, उस
जो उसका आइडिया था पहले नहीं नहीं लेने का, एग्जिस्टिंग वंस जो भी उसका आइडिया था उसको वो मॉडिफाई कर लेगा कि नहीं यार ले ही लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं, दूसरी हम आगे शॉपिंग नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब कि ऐसी स्किल्स है उसके पास ताकि वो उस अपने बिहेवियर को चेंज कर सके, मॉडिफाई कर सके उसमें। तो वो आती है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, whether you are हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यू आर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तुम एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो यार, समझ लो। या तो तुम हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, एजुकेटर हो, मार्केटर हो सिंपली, या सिंपली समवन ट्राई टू मोटिवेट अदर, मास्टरिंग दीज स्किल्स कैन बी हाईली बेनिफिशियली। ये स्किल है, बता दिया ना इसने। मैंने इसका एग्जांपल लिया भाई मार्केटर का, कि भाई दुकान वाला है, मार्केटिंग कर रहा है, वो अपने प्रोडक्ट बेच रहा है, उसके लिए क्या है, ये हाईली बेनिफिशियल है। ठीक है, सपोज अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो तो इसमें भी आप ये कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल से कम्युनिकेट करोगे कि भाई हम ये लगाएंगे इंजेक्शन, इससे क्या होगा, इस इंजेक्शन से आपको तुरंत आराम मिल जाएगा, जबकि हम अगर ये ड्रग्स देंगे, ये दवाई देंगे, इससे धीरे धीरे होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जिससे सामने वाले को फायदा हो, एंटीबायोटिक स्टेवर्डशिप प्रोग्राम पढ़ा हमने, उसको बोलेंगे कि भाई इतनी एंटीबायोटिक ना ले, अगर लो तो चेक कराओ, डॉक्टर से चेक कराओ, ताकि क्या हो, आप बच सको, एंटीबायोटिक रेजिस्ट ना हो। तो इससे क्या होगा, बेनिफिशियल है, ये हाईली बेनिफिशियल है। तो कम्युनिकेशन स्किल क्या है, सामने वाले का बिहेवियर चेंज कर देता है। ओके, आगे चलते हैं, टेक्निक ऑफ बिहेवियर चेंज। अब ऐसी कौन कौन सी टेक्निक है जो कि बिहेवियर चेंज कर सकती है। तो बिहेवियर चेंज टेक्निक आर मेथड ऑफ चेंजिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर सच एज सेल्फ एफिशिएंसी, पर्सन्स एटीट्यूड्स। भाई किससे पर डिटरमिन करती है ये, जैसे सेल्फ एफिशिएंसी, खुद की कितनी एफिशिएंसी, और पर्सन्स एटीट्यूड, पर्सन का एटीट्यूड क्या है, उस पर ये क्या करती है, डिटरमिनेट्स करती है, उस पर एक तरीके से प्रभाव कर डालती है। कॉमनली यूज्ड बिहेवियर चेंज टेक्निक एज फॉलोज। कौन कौन सी टेक्निक हो गई, ज़्यादा नहीं, दो तीन पढ़ेंगे बस, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन। अब देखो, यूज्ड इन दोज इंडिविजुअल हु लेक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सोर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ बिहेवियर चेंज। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया आपको एएसपी का, एंटीबायोटिक स्टेवर्डशिप प्रोग्राम का। अब सामने वाले में क्या है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है। भाई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में कि भाई अगर ये करेंगे तो ये होगा, ज़्यादा दवाई लेंगे, ज़्यादा एंटीबायोटिक लेंगे तो रजिस्ट कर जाएगी, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसकी इन्फॉर्मेशन में क्या है, कमी है। तो उसको इन्फॉर्मेशन देंगे, हम प्रोवाइड करेंगे, तो सामने वाले का क्या है, बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो एक टेक्निक आपकी ये हो गई। सेकेंड इज एजुकेशन। एजुकेशन भी सेम उसी की तरह है, पेशेंट को एजुकेट करेंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन हमने डायरेक्ट दे दी, एजुकेट मतलब कि पूरी उसको बताएंगे। अप्लाइंग प्रोवाइड नॉलेज, उसको फोकस ऑन अप्लाइंग द प्रोवाइड नॉलेज, नॉलेज प्रोवाइड करेंगे उसको। मेनली इंक्लूड स्किल बिल्डिंग, कब कहाँ काम लेती है इसके, स्किल बिल्डिंग टेक्निक लाइक स्किल प्रैक्टिसेज, डिमोनेस्ट्रेशन, लर्निंग ऑफ यूजफुल मेथड। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से वही हम एजुकेट करेंगे पेशेंट को। हेल्थ एजुकेशन पढ़ेंगे भी आगे, वो इसी में आता है। मोटिवेशन, पेशेंट को या फिर किसी को भी हम मोटिवेट करेंगे कि भाई ये करो आप, इससे क्या होगा, बिहेवियर चेंज हो जाएगा उसका। और वो अब हाँ, इससे समझ लेते हैं स्मोकर से। जैसे सिगरेट पीता है, अभी आगे भी स्मोकिंग का एग्जाम्पल लेंगे हम। जैसे कोई है, दोस्त है आपका, स्मोक कर रहा है, सिगरेट पीता है, वो बैड हैबिट है उसकी, उसको हम मोटिवेट करेंगे कि यार ये सिगरेट मत पिया कर, इससे लंग्स खराब हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है, बहुत सारी टीबी वगैरह हो सकती है, ये मत पिया कर, उसको मोटिवेट करेंगे। तो मोटिवेट करेंगे तो उसका क्या है, बिहेवियर चेंज हो जाएगा। बिहेवियर चेंज हो जाएगा तो उस जैसे वो सिगरेट पीता है तो या तो कम कर देगा पीना या फिर बंद कर देगा। तो मतलब उसका क्या हो गया, बिहेवियर चेंज हो गया। आगे चलते पर नेक्स्ट हेडिंग आती है, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। प्लानिंग करते हैं भाई हम, बीसीसी बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन एक्टिविटी शुड बी इनिशिएटेड विद द गोल एंड ऑब्जेक्टिव। क्या क्या इसके प्रिंसिपल हो सकते हैं, भाई हमें पता है कि भाई हमें पता है कि हमें इस कम्युनिकेशन से हमें ये गोल प्राप्त करना है, या फिर हमारा ऑब्जेक्टिव या गोल हमारा बिल्कुल सेट है कि भाई ये करेंगे। तो कैसे हम उसको कम्युनिकेट करें, कैसे बात करें। जैसे हमने दुकानदार का एग्जांपल लिया था, उसको पता है कि ये साड़ी बेचनी है मुझे, उसका गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है, बिल्कुल सेट है। उसका गोल फिक्स है कि भाई ये साड़ी मुझे बेचनी है, तो वो बेचेगा कैसे,
कैसे भेजेगा? अच्छी कम्युनिकेट करके, एक्टिविटी करके, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव एंड गोल वगैरह सब हो गए। दूसरा था फॉर्मेशन असेसमेंट शुड बी carried out while developing BCC message to improve understanding the need and barrier for behavior change। ठीक है, वही अभी साड़ी का एग्जाम्पल देख लो। सामने वालों की क्या थी, जरूरत नहीं थी, मतलब जरूरत थी लेकिन वो नहीं ले रहा था। हम सामने वाले की क्या करेंगे, उसकी नीड को पता लगाएंगे एक तरीके से, उस भाई इसको क्या ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसकी बात करेंगे भाई। अब दुकान वाले को पता है कि हम इस महिला की, औरत की तारीफ करेंगे तो ये साड़ी लेगी, ठीक है। मतलब कि उसने उसकी क्या है, एक तरीके से कमजोरी पकड़ ली, ठीक है। वैसे ही फॉर्मेशन असेसमेंट शुड कैरी आउट वाइल डेवलपिंग बीसीसी मैसेज टू इम्प्रूविंग अंडरस्टैंडिंग द नीड। इससे क्या होगा, जैसे हम बता रहे हैं उसको हम बात कर रहे हैं, हमारी बीसीसी मैसेज है मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल है, उससे क्या होगा, इम्प्रूविंग अंडरस्टैंडिंग द नीड एंड बैरियर फॉर बिहेवियर चेंजेस। हमें पता रहेगा कि कौन कौन से ऐसे बैरियर है जो कि सामने वाले को बिहेवियर चेंज नहीं होने दे रहे, ठीक है, या फिर उसकी क्या ज़रूरत है वो पता चलेगा, ठीक है। सपोज अगर वो हम बोलेंगे, जैसे साड़ी का एग्जाम्पल लो आप समझने के लिए। साड़ी का एग्जाम बहुत अच्छा है। जैसे कि उसने बात कर ली कि ये साड़ी लो, ये अच्छी है, सामने वाले बोलेगी यार मुझे रेड कलर नहीं चाहिए, तो क्या हुआ, बैरियर पता चल गया हमें उसका बिहेवियर चेंज का। यार रेड कलर में पसंद नहीं है तो रेड कलर नहीं देना, रेड के अलावा बात करो। इम्प्रूविंग अंडरस्टैंडिंग नीड, उसकी समझने की क्या हो गई, नीड है वो बढ़ गई है, इम्प्रूव हो चुकी है, ठीक है। वेराइटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल कैन बी यूज देन वन। अभी हमने कम्युनिकेशन के चैनल पढ़े थे, तो अलग अलग वेराइटी के यूज लो। अब ये नहीं कि भाई केवल मोबाइल ही क्या है चैनल, मोबाइल तो एग्जाम्पल लिया था हमने। फॉर इफेक्टिव बीसीजी मटेरियल प्री टेस्टिंग मस्ट बी डन। भाई ये बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन है, इसके लिए इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्री टेस्टिंग करनी पड़ेगी, मतलब कि पहले से हमें एक तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्राम शुड बी डन। मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, भाई सही चल रहा है नहीं चल रहा है, इवेल्यूशन देखना पड़ेगा, भाई ये किया हमने तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है, इवेल्यूशन आपने पढ़ रखा है। बीसीसी स्ट्रेटजी मस्ट बी पॉजिटिव एंड एक्शन ओरिएंटेड। बीसीसी स्ट्रेटजी है वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए, है ना, एंड एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टेप्स ऑफ बिहेवियर चेंज। कौन कौन से स्टेप्स है बिहेवियर चेंज होने के? अकॉर्डिंग टू द ट्रांस थ्योरेटिकल मोड ऑफ चेंज देर आर 6 स्टेप। किसी भी बिहेवियर चेंज के 6 स्टेप होते हैं। फर्स्ट आता है प्री कॉन्टेम्पलेशन स्टेज, सेकेंड इज कॉन्टेम्पलेशन स्टेज, थर्ड इज प्रिपरेशन और डिटर्मिनेशन स्टेज, फोर्थ आती है एक्शन स्टेज, फिफ्थ मेंटेनेंस स्टेज और सिक्स आती है रिलैप्स स्टेज, ठीक है। अब देखो इसको भी हम बढ़िया एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका दोस्त है साथ वाला, सिगरेट पीता है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत पीता है सिगरेट, बहुत चारों तरफ धुआं धुआं कर देता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज आती है, अब उसका मूड कैसे चेंज करे, उसका बिहेवियर चेंज कैसे करे। तो प्री कॉन्टेम्पलेशन स्टेज क्या है, इसमें क्या है कि सामने वाले को पता ही नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, तो वो सॉल्यूशन कहाँ से करेगा। उसको पता ही नहीं है कि स्मोकिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है, तो वो उसको सोल्व नहीं कर पाएगा। क्या समझे इससे, इससे ये समझे कि सर हम जो प्री प्री कॉन्टेम्पलेशन स्टेज है, इसमें क्या है कि सामने वाले को खुद की प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, तो उसको वो सोल्व कैसे करेगा, ठीक है। दूसरा हो गया कॉन्टेम्पलेशन स्टेज, मतलब कि उसको पता है, सामने वाले को पता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, और उसको वो सोल्व करने के लिए सोचता है लेकिन सोल्व नहीं करता, केवल सोचता है, सोल्व नहीं करता। अभी एग्जाम्पल समझेंगे, वो सिगरेट वाला। थर्ड आता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में जैसे कि मतलब उसको पता है कि ये प्रॉब्लम है और उसको सोल्व भी करता है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप उसको करता है। एक्शन स्टेज, एक्शन में क्या आता है, एक्शन में मतलब कि वो उसको सोल्व कर रहा है, कंटिन्यू सोल्व कर रहा है। मेंटेनेंस में क्या है, मेंटेनेंस स्टेज में आता है कि उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो चुका है, ठीक है। रिलैप्स में आता है, रिलैप्स स्टेज में आता है कि जो उसकी जो प्रॉब्लम थी, ठीक है, जो प्रॉब्लम थी वो उसमें वापस नहीं जाना चाहता, बाई चांस अगर एक बार चला गया तो वापस से नहीं जाना चाहता। अब समझते अपन सिगरेट से, ठीक है, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, समझ लो। फर्स्ट आता है प्री कॉन्टेम्पलेशन, जैसे हमने अभी वो देखा था क्या कि भाई उसको प्रॉब्लम का पता ही नहीं है, वो सॉल्यूशन कहाँ से करेगा।
सामने वाले को पता ही नहीं सिगरेट मेरी प्रॉब्लम है, तो वो उसको छोड़ेगा कैसे, ठीक है। दूसरा है कॉन्टिप्लेशन स्टेज, मतलब कि आपके दोस्त को पता है कि सिगरेट नुकसान करती है, तो इसे छोड़ना चाहिए, लेकिन छोड़ता नहीं है, बस वो सोचता ही है। फिर आता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में मतलब कि छोड़ने की कोशिश करता है वो, ठीक है, कोशिश करता है, छोटे छोटे स्टेप लेता है, छोड़ने की कोशिश करता है धीरे धीरे। एक्शन में मतलब कि वो छोड़ रहा है, मतलब धीरे धीरे छोड़ रहा है वो, तो उसको पता है और वो चाहता भी है, लेकिन वो धीरे धीरे स्टेप ले रहा है, आराम से छोड़ रहा है। पी भी रहा है वो सिगरेट और छोड़ भी रहा है, मतलब कम कर दी उसने। फिर आता है मेंटेनेंस में। मेंटेनेंस मतलब कि वो पूरी तरह से उसने सिगरेट छोड़ दी है अब। रिलैप्स में आता है कि 6 महीने, 5-6 महीने तक उसने छोड़ दी, लेकिन फिर बीच में एक बार पी ली उसने सिगरेट, सिगरेट यूज ले ली उसने, कंजप्ट कर ली कि सिगरेट पी ली, अब वापस से वो छोड़ना चाहता है, ठीक है, वापस से वो उसमें नहीं आ रहा है, एक बार पी ली तो वापस से वो कंटिन्यू छोड़ दिया उसने, ठीक है। आगे समझ में, मतलब कुल मिला के क्या है, एक स्मोकर का हमने क्या कर दिया, बिहेवियर चेंज कर दिया, तो ये आता है स्टेप्स में, ठीक है। अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। चलो आगे आती है बात हेल्थ प्रमोशन के बारे में। चलो सर आगे चलते हैं। हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन मतलब कि हेल्थ को क्या करना, प्रमोट करना, हेल्थ को अच्छा बनाना ही हेल्थ प्रमोशन कहलाता है, ठीक है। चलो अब इंग्लिश में समझ लेते हैं, ऑथेंटिक लैंग्वेज में क्या डेफिनेशन लिख के आएंगे। हेल्थ प्रमोशन इज अ प्रोसेस ऑफ enabling people to increase control over to improve their health। कि लोगों, हेल्थ प्रमोशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लोगों को क्या करना, इनेबलिंग करना, मतलब कि एक तरीके से योग्य बनाना, लोगों को योग्य बनाना कि जिससे क्या हो, वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, और अगर बिगड़ रही है तो उसको कंट्रोल करने में सहायता करे, इंक्रीज करे उसके कंट्रोल को, ठीक है। मेथड एंड टेक्निक ऑफ हेल्थ प्रमोशन। अब कौन कौन सा मेथड हो सकते हैं हेल्थ प्रमोट करने के। फर्स्ट आता है हेल्थ एजुकेशन। क्या आता है, हेल्थ एजुकेशन। अगली हेडिंग आपकी हेल्थ एजुकेशन ही आएगी, बड़ी हेडिंग। हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन मतलब कि एजुकेट करना हेल्थ के लिए, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ लाइफस्टाइल, डिजीज प्रिवेंशन एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज एंड बैलेंस न्यूट्रिशन। यही हेल्थ एजुकेशन है भाई। अच्छा खाओ, अच्छा रहो, अच्छा पहनो, साफ सुथरे रहो, हेल्थ एजुकेशन हो गई। बिहेवियर चेंज। बिहेवियर चेंज अभी हमने पढ़ ही लिया, ठीक है, कि इनकरेजिंग इंडिविजुअल टू अडॉप्ट एंड मेंटेन हेल्दी बिहेवियर। एक हेल्दी बिहेवियर रखो, जैसे अभी हमने एक आपके दोस्त को सिगरेट छुड़ा दी, तो वह हेल्दी बिहेवियर हो गया। थ्रू टेक्निक सच एज गोल सेटिंग, कैसे कर सकते हैं हम उसकी हेल्दी बिहेवियर कैसे चेंज कर सकते हैं हम, बिहेवियर चेंज करके हेल्दी बिहेवियर उसका कैसे बना सकते हैं, तो गोल सेट करके, सेल्फ मॉनिटरिंग करके और सोशल सपोर्ट करके, ठीक है, समाज वगैरह सबका हम हेल्प करके उसको एक हेल्दी बिहेवियर में ला सकते हैं। फिर आता है एडवोकेसी। क्या आता है, एडवोकेसी। एडवोकेसी मतलब कि प्रमोटिंग, क्या पढ़ रहे हैं, हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं हम, हेल्थ को अच्छा बना रहे हैं किसी की हेल्थ को, तो प्रमोटिंग पॉलिसीज एंड रेगुलेशन दैट सपोर्ट हेल्दी एनवायरनमेंट सच एज स्मोक फ्री जोन्स, हेल्दी फूड असेस, ठीक है। एडवोकेसी में आता है कि बहुत सारी पॉलिसीज बनाओ, प्रोग्राम बनाओ, ठीक है, एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो, हेल्थी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो, वो सभी आता है एडवोकेसी में। स्मोक फ्री एनवायरनमेंट दो, हेल्दी एनवायरनमेंट दो, हेल्दी फूड असेस करो सबको, वो आता है किसमें, एडवोकेसी में, ताकि हेल्थ प्रमोट हो सके। सोशल मार्केटिंग कर सको। सोशल मार्केटिंग में जैसे कि यूजिंग मार्केटिंग प्रिंसिपल्स टू प्रमोट पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर्स थ्रू एडवर्टाइजमेंट एंड सोशल मीडिया। सोशल मीडिया और एडवर्टाइजमेंट अच्छे अच्छे चलाओ कि भाई सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट से ये होता है, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, कैंसर होता है, तो एडवर्टाइजमेंट हो गया, सोशल मीडिया के जरिए चलाओ। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के सोर्सेस है, जैसे यूट्यूब है ही, इंस्टा है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, बहुत सारे, आप मुझसे ज़्यादा आप जानते हो ही, तो उसके ज़रिए आप एडवर्टाइजमेंट करो और सोशल मीडिया पर हेल्दी बिहेवियर के लिए पॉजिटिव पॉजिटिविटी फैलाओ, अवेयरनेस फैलाओ। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल चेंज। तो एनवायरमेंटल चेंज मतलब कि एनवायरमेंट चेंज कर दो, बारिश का मौसम है तो गर्मी कर दो, हाँ? ऐसा नहीं है। एनवायरमेंट चेंज का मतलब है कि मॉडिफाई द फिजिकल एंड सोशल एनवायरमेंट्स टू प्रमोट हेल्थियर चॉइस, ठीक है।
दिस कैन इंक्लूड इनिशिएटिव like increasing access to parks, recreation facilities and implementing workplace wellness program। इसका मतलब यह है कि अगर हम हंसते रहेंगे तो खुश रहेंगे। तो रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ आ गई, मनोरंजन की चीज़ें आ गई, आपके हंसने हंसने खेलने के दिन है अभी, उसकी चीज़ें आ गई। पार्क्स आ गए, ठीक है, पार्क है, पार्क में जाओगे, पार्क में जाएंगे तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, उनको देख के खुश होंगे, तो हमारा भी क्या है, हेल्थ प्रमोट होगा। कैसे होगा वो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ और डिटर्मिनेशन में पढ़ लिया था, ठीक है। एनवायरनमेंट कैसे चेंज करता है हेल्थ को, हमारे साथ में जो दोस्त वगैरह रहते हैं वो अच्छे होने चाहिए, वो भी एक तरीके से एनवायरनमेंट का काम करते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट आता है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन क्या है? हेल्थ एजुकेशन की हमने डेफिनेशन भी देखी है, ठीक है। एजुकेट करना लोगों को। हेल्थ एजुकेशन इज द एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लर्निंग experiences designed to help individual and communities improve their health by increasing their knowledge or affecting their attitudes। ठीक है, अपनी नॉलेज को बढ़ाकर और एटीट्यूड को अफेक्ट करके अपनी हेल्थ को क्या करना, इम्प्रूव करना, कम्युनिटी की या इंडिविजुअल की हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करना, वो हेल्थ एजुकेशन कहलाता है। WHO ने मस्त डेफिनेशन दी है, याद हो जाए तो याद कर लो। हेल्थ एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ हेल्थ केयर दैट इज कंसर्न विद प्रमोटिंग हेल्दी बिहेवियर। ठीक है, कर लो याद, कर लेंगे सर। चलो, कुछ समझाने का है इसमें? नहीं है सर। अगर ये भी ना हो याद, ये भी ना हो याद, तो आप याद करो ये वाली, ठीक है। बेस्ट पर्पज और एम्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन के क्या उद्देश्य है भाई, क्या पर्पज है इसके, क्यों दे रहे हो आप हमें हेल्थ एजुकेशन? तो हेल्थ प्रमोट करने के लिए मैं हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं आपको। एनकरेजिंग पीपल टू अडोप्ट एंड सक्सन हेल्थ प्रमोटिंग लाइफस्टाइल एंड प्रैक्टिसेस, ताकि, ठीक है, अभी पढ़ा हमने हेल्थ प्रमोशन। प्रमोट द प्रॉपर यूज ऑफ हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल टू देम। अगर आपके आसपास ऐसे प्रोग्राम है, हेल्थ सर्विसेज है, तो आप उसको यूज में लो ना यार, अवेलेबल है तो आप उसको प्रॉपर यूज में लो ताकि हेल्थ प्रमोट हो सके। प्रोवाइड न्यू नॉलेज इम्प्रूव स्किल्स, नई नई नॉलेज देंगे आपको, इम्प्रूव स्किल्स इम्प्रूव होगी, चेंज एटीट्यूड इन मेकिंग, ठीक है, सॉल्व ऑन प्रॉब्लम्स वगैरह, खुद की प्रॉब्लम्स वगैरह है वो खुद सॉल्व कर सको, ऐसा आपको बनाएंगे। डिसीजन लेने की आपको एबिलिटी देंगे। पार्टिसिपेशन ऑफ टू अचीव हेल्थ डेवलपमेंट थ्रू इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एट एवरी स्टेप फ्रॉम आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स टू सॉल्विंग देम। वही बात आ गई, पार्टिसिपेट करेंगे भाई, आपकी ये प्रॉब्लम है, ये नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलते हैं, आपके कॉलेज में भी चलते होंगे, ठीक है, मेंटल हेल्थ वगैरह चलते हैं, तो वो सभी हेल्थ एजुकेशन है। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। अब हेल्थ एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? इट इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल्स। हेल्थ एजुकेशन देंगे भाई, लोगों को बताएंगे कि भाई ये करने से ये होता है, हैंड वॉशिंग करो, हेल्थ एजुकेशन हो गया, हैंड वॉशिंग। हाइजीन मेंटेन रखो, हेल्थ एजुकेशन हो गया। तो इससे क्या होगा, हेल्थ स्टेटस क्या होगा, इंप्रूव होगा हाइजीन वगैरह से। इट इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल पीपल। पीपल की जो लाइफ की क्वालिटी होगी वो देखने लायक होगी, इससे अच्छी हो जाएगी, मतलब इंप्रूव हो जाएगी। टू रिड्यूस प्रीमेच्योर डेथ, प्रीमेच्योर डेथ होती है वो रिड्यूस होगी, कम होगी। अब ये पता ही आपको प्रीमेच्योर डेथ क्या होती है। इट रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर वगैरह कम हो जाएगी। इम्प्रूव द पीपुल विद नॉलेज एंड स्किल्स, पीपुल की और लोग नॉलेज है और स्किल है वो इम्प्रूव होगी। इट गाइड द पीपुल रिगार्डिंग प्रॉपर यूज ऑफ हेल्थ सर्विसेज। अभी यहाँ पे जो हमने पढ़ा है, प्रिंसिपल या पर्पज में जो हमने पढ़ा है, वही चीज़ें यहाँ आ रही है। भाई ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो आपको पता ना हो, आप तो बहुत महान ज्ञाता हो। इट ब्रिंग पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग पीपुल टुवर्ड हेल्थ, हेल्थ के प्रति हम उसको पॉजिटिव एटीट्यूड देंगे। इट हेल्प्स पीपल टू टेक डिसीजन टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। क्या करती है हेल्थ एजुकेशन? हेल्थ एजुकेशन देंगे सामने वाले को, तो हेल्थ एजुकेशन से क्या होगा, उसको सामने वाले लोग हैं उनको खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिसीजन ले सकते हैं वो खुद, ठीक है। तो ये था आपका छोटा सा एक टॉपिक, छोटा सा लेक्चर कंप्लीट होता है। यूनिट नंबर 5 कंप्लीट होती है। ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, मोर देन सफिशियंट है ये। वन शॉट कंप्लीट होता है। नोट्स आपको वही टेलीग्राम पर मिल ही जाते हैं। बाकी तो कमेंट करो, फीडबैक जरूर दो। कम्युनिकेशन पढ़ा था हमने, भाभी जी के लिए साड़ी भी पसंद करी थी, रेड कलर की नहीं चाहिए थी उनको,
तो कमेंट करो, फीडबैक दो, कैसा क्या रहा, क्या समझ में नहीं आया। मिलते हैं नए लेक्चर में। राधे राधे।